वक्फ संशोधन बिल पर अब नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी यानी बीजू जनता दल के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पार्टी पहले वक्फ बिल के खिलाफ थी, लेकिन अब उसने इस पर वोटिंग का फैसला अपने सांसदों के ऊपर छोड़ दिया है। बीजेडी ने कहा कि सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और फैसला करें। इससे पहले पार्टी ने ऐलान किया था कि राज्यसभा में सभी सदस्य बिल का विरोध करेंगे। लोकसभा में 2 अप्रैल की रात को वक्फ संशोधन बिल पास हो गया था। इसके बाद बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था। बीजेडी का लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, लेकिन राज्यसभा में पार्टी के 7 सांसद मौजूद हैं। पहले पार्टी ने कहा था कि ये 7 सांसद राज्यसभा में बिल के खिलाफ वोट डालेंगे, लेकिन अब इस फैसले से पार्टी ने अपना यूटर्न ले लिया है। बीजेडी के प्रवक्ता सस्मित पात्रा ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके लिखा, पार्टी अपने सांसदों पर भरोसा कर रही है कि बिल पर वोटिंग के दौरान वो न्याय, सौहार्द और सभी समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी अंतरात्मा से फैसला लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने इस पर कोई व्हिप जारी नहीं किया है। सस्मित ने लिखा, बीजेडी ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता के सिद्धांतों का पालन किया है। हम अल्पसंख्यक समुदायों के विभिन्न वर्गों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेडी ने 2 अप्रैल को कहा था कि पार्टी के सांसद मुजीबुल्लाह खान मुस्लिम समुदाय की आवाज बनकर राज्यसभा में बिल को लेकर पार्टी की चिंताएं सामने रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सस्मित पात्रा ने बताया कि पार्टी बिल से खुश नहीं है, क्योंकि केंद्र ने जेपीसी की समीक्षा के बाद कुछ बिंदुओं में बदलाव किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी को हार मिली थी। पार्टी को लगभग 2 दशकों के बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। फिलहाल ओडिशा में पार्टी बीजेपी की विरोधी है, लेकिन पहले भी कई बार संसद में अहम बिलों पर एनडीए सरकार का साथ दे चुकी है। अब आसान शब्दों में वक्फ को समझ लेते हैं। सरल शब्दों में वक्फ मुसलमानों द्वारा किए जाने वाला एक धार्मिक दान है, जो ज्यादातर संपत्ति के रूप में होता है। इसमें से अधिकांश दान वैलिड डॉक्यूमेंट के बिना किए जाते हैं। ऐसे दान से मिलने वाली आय का इस्तेमाल मस्जिदों, कब्रिस्तानों के रखरखाव में किया जाता है। इसके अलावा मदरसों और अनाथालयों की फंडिंग भी इसी से की जाती है। 2 अप्रैल की रात को वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद पास हो गया था। बिल के समर्थन में 288 वोट और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। इसके बाद बिल राज्यसभा पहुंचा। 3 अप्रैल की रात को राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2025 के समर्थन में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े हैं। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा में बिल पास होने से पहले कई पार्टियों ने व्हिप जारी किया था। व्हिप एक लिखित आदेश होता है, जिसे मानना पार्टी के सारे सदस्यों के लिए जरूरी होता है। हालांकि बीजेडी ने वक्फ बिल पर अपने सांसदों को कोई व्हिप जारी नहीं किया था। पार्टी ने कहा कि 7 सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और बिल पर अपना फैसला खुद लें। बीजेडी के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। बाकी वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी सारी जानकारी और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लैंड टॉक। शुक्रिया।